ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सेट्स चैप्टर के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? कोई भी सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर हो सकता है -12 हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सेट हैं, जैसे ये -3 है या ये -12 है, ये सभी के सभी क्या हैं? यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू है। इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ये जो है इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट, मतलब एक सिंगल एलिमेंट रहता है। नेक्स्ट आता है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्प्टी सेट के लिए हम लोग सिंपली ऐसे ब्रैकेट बना के खाली छोड़ देंगे, या फिर उसके लिए हम ये सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं फाई, PHI बोलते हैं, या फिर फाई से रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को या फिर नल सेट को। नेक्स्ट सेट होता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब कोई भी सेट जिसके अंदर में मतलब लिमिटेड वैल्यूज हो, जैसे 1, 2, 5, 7 एंड 9। मतलब बहुत ही लिमिटेड वैल्यू है, 1 से 5, 10, मतलब जो कि हम इजीली काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट वो हो जाएगा इसके अपोजिट में, जिसके अंदर एकदम वैल्यू एकदम अनलिमिटेड है। वैसे आजकल बहुत सारे प्लान आते हैं, अनलिमिटेड प्लान होते हैं, मतलब कितना भी, कोई लिमिटेशन नहीं है जिसके अंदर में। जैसे आप लिखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, और ये चलता ही चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। इक्वल सेट्स क्या होता है? मतलब कि कोई भी दो सेट की अगर आपस में सारे एलिमेंट सेम है। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है, लास्ट जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पढ़ा था, उसी से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक है मेरा सेट TEA, ये मेरा सेट A हो गया यहाँ पर, और मेरा सेट B में यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, EAT। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के एलिमेंट भले ही सेम ऑर्डर में नहीं है, बट दोनों के एलिमेंट सेम है। EE दोनों में आ रहा है, TT दोनों में आ रहा है, और AA दोनों में आ रहा है। दोनों मतलब A सेट में भी और B सेट में भी। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि A सेट जो है A = B। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 करने के लिए हमें इतने बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी था। अब हम तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमको जो सेट A दे के रखा हुआ है, ये सेट A है अपना। सेट A जो दे के रखा है वो सेट B और सेट C, ये तीनों के तीनों हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे के रखे हैं। तो पहले हम सेट A की वैल्यू निकालेंगे कि एग्जैक्टली सेट में क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ पे अगर मेरे को सेट A की जो वैल्यू निकालनी होगी, तो अगर मैं सेट A की वैल्यू निकालता हूँ तो 3x - 1 = 2 दे के रखा है। तो 3x - 1 = 2, तो मैं -1 को दूसरी साइड शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा। देन x = क्या हो जाएगा? 3x = 3 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 3/3। तो x की जो मुझे वैल्यू मिल रही है यहाँ पे सेट A के लिए 1 मिल रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेट A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, राइट। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। सेट A की जो वैल्यू है उसको मैंने किस में लिखा है? रोस्टर फॉर्म के अंदर में लिखा है। सेम वे में सेट B की वैल्यू भी निकालता हूँ। सेट B में मुझे जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ये है इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हमको पता है ऐसा एक ही नंबर होगा जो कि प्राइम भी नहीं होगा और कंपोजिट भी नहीं होगा, बट नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर कौन सा होता है? जो 1 से शुरू होते हैं। तो वो नंबर कौन सा होगा? मेरा सेट B का भी जो एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा 1। देन सेट C में देखते हैं, सेट C के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा। सेट C के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन किया है x is to x such that x belongs to n and x should be less than 2। ये भी कंडीशन गिवन है, मतलब 2 से कम होना चाहिए। और नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा 1 से शुरू होता है, तो 2 से छोटा क्या हो जाएगा? 1, और उससे छोटा हम ले नहीं सकते। यहाँ पे मेंशन है इट बिलोंग्स टू n। तो सेट C के अंदर भी जो एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे हम आप देख सकते हैं सेट A के अंदर भी मुझे 1 मिला था यहाँ पर, सेट B के अंदर भी यहाँ पे 1 मिला है, और सेट C भी मेरा क्या हो रहा है? 1। बट मैंने एक छोटी सी गलती की, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं पुट किया है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेट A = सेट B = सेट C हो जाएगा,
राइट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर भी वही पूछ रहा है कि डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहां पर सेट ए जो है वो है इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर जो मेरे होते हैं उनका क्या होता है कि इवन और प्राइम नंबर, अब आपको पता है इवन भी हो और प्राइम भी हो। लास्ट एक्सरसाइज से मुझे आई होप आपने देखा है वो वीडियो, तो आपको पता होगा 1.1 वाला कि इवन और प्राइम नंबर कौन सा होगा, केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 2। अब ये वाली जो इक्वेशन गिवन है हमको यहाँ पर 7x - 1 = 13, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा भी 7x - 1 = 13। तो 7x = 13 + 1, कि माइनस को मैं दूसरी साइड में लेके आया, शिफ्ट किया तो माइनस का सिंबल प्लस का हो जाएगा। 7x = 14, देन x = क्या हो जाएगा 14/7। इसको कैंसिल करेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, x = 2 आ गया यहाँ पे भी। तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे जो सेट की वैल्यू b की जो वैल्यू आई है वो भी 2 है और a की वैल्यू भी 2 थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b का जो सेट था वो भी 2 आ गया। अब खुद ही कंपेयर करके बता सकते हैं सेट a = सेट b। आंसर में अगर आपको लिखना है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 2 इज द कॉमन एलिमेंट इन बोथ दी सेट्स। आई होप खुद ही लिख लेंगे, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हूँ, और बाकी चीज़ों को तो आप खुद डाइजेस्ट से और बहुत सारे बुक्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनकी हेल्प से भी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमको गिवन सेट्स हैं वो कौन कौन से, पहले तो हमारे एम्प्टी सेट्स हैं और क्यों हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें गिवन है a is to a such that a is a natural number and smaller than 0। तो ये जो नंबर है तुम आपका क्या है, स्मॉलर देन 0 भी है। अब आप बताइए कोई भी नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 हो सकता है? अब आप बोलेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। वही पॉइंट ही बार बार रिपीट कर रहा है। तो मेरा जो हो जाएगा, जो सेट की वैल्यू यहाँ पे जो मुझे मिलेगी फर्स्ट सब क्वेश्चन में, वो मिलेगी सेट ए की वैल्यू जो मेरी होगी नल सेट मिल रही है। तो नल सेट के लिए हम आइदर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर और करके फाइव लिख सकते हैं। तो मतलब मेरे को नल सेट मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया है, यस आप लिख सकते हैं इट्स एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हम आखिरी में एक बार में कंक्लूड कर देंगे, हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं अभी फिलहाल के लिए। नाउ सेकेंड सेट को देखते हैं हम बी में। बी में है x is to x such that x² = 0। तो अभी मुझे देखना है यहाँ पे कि 0 आएगा कि, मतलब x² को जो है इक्वल टू 0 देके रखा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको हम एक्सपेंड करते हैं यहीं पे साइड में। तो x² = 0 है, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि x = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में एक एलिमेंट है, ऑल्दो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये मेरा क्या हुआ, सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू में एक एलिमेंट आ रहा है, बी के अंदर में मेरा एलिमेंट जो मुझे मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तो इसको मैं नल सेट नहीं बोल सकता हूं, बी मेरा नल सेट नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में। नल सेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट ना हो। अब यहां पर भी एक इक्वेशन गिवन है, x बिलोंग्स टू n भी दे के रखा हुआ है। यहां पर है 5x - 2 = 0। तो 5x = हो जाएगा 2 एंड x = हो जाएगा 2/5। बट ये 2/5 जो है यहाँ पर एक और कंडीशन गिवन है, आप ध्यान से देखेंगे तो नेचुरल नंबर, और 2/5 आपको पता है नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स एन रैशनल नंबर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू n। इसका मतलब क्या हो गया, सी सेट के अंदर की जो मेरी वैल्यू मिल रही है वो फिर से क्या हो रहा है, नल सेट हो रहा है। तो यहां पे भी नल सेट है। तो मेरे पास कौन कौन से एम्प्टी सेट्स मिल गए हैं, सेट ए एंड सी आर माई एम्प्टी सेट्स। वाई, बिकॉज दे डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सिंगल एलिमेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। ओके,
अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है यहाँ पे राइट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट है एंड कौन कौन से सेट इनफाइनाइट है। सेट A इक्वल्स टू x इज टू x सच दैट x इज लेस देन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। मतलब x क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक नेचुरल नंबर है और वो 10 से लेस है। तो मेरा सेट A अगर मैं फॉर्मेट करता हूं, क्योंकि मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में देके रखा है, तो मैं इसको लिस्ट मेथड में लेके करके आता हूं, तो मेरा क्या क्या बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं आएगा बिकॉज x इज लेस देन 10, तो 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता है यहाँ पे। आपको पता है इसके अंदर हम बहुत इजीली काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, A इज एन फाइनाइट सेट। लेकिन और हम लोग रीजन आप लिखना चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कॉमन भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस से, या फिर जैसे आपके टीचर बताएं। और यहाँ पे जो है सिंस आप लिख दीजिए सेट A हैज लिमिटेड एलिमेंट्स। मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ अभी फिलहाल में, और ये बहुत ही सिंपल है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, A इज एन फाइनाइट सेट। A इज अ फाइनाइट सेट हो जाएगा अपना यहाँ पे, राइट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेट देखते हैं, B सेट। y इज टू y सच दैट y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर। ओके, अब इस केस में देखिए आपका B सेट जो फॉर्मुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में देके रखा हुआ है, मतलब स्टेटमेंट गिवन है, तो B सेट जो है y जो होगा -1 से छोटा है। तो -1 से छोटे फिर कितने बनते हैं, -1 -2 -3 -4, और आप देख रहे हैं चलता ही चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई लिमिट नहीं गिवन है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है दोज आर अनलिमिटेड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, B इज इनफाइनाइट। और यहाँ पे आपको जो रीजन देना है उसमें आप लिख सकते हैं सिंस सेट B हैज अनलिमिटेड एलिमेंट्स सो वी कैन से दैट B इज एन इनफाइनाइट सेट। बहुत ही सिंपल था ये वाला भी। नेक्स्ट देखते हैं सब पार्ट में, सी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर स्कूल। अब ये जो सेट होगा सी सेट, जो तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, वो आप बहुत इजीली काउंट कर सकते हो। तो ये मैं इसको एक्सप्लेन ही कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं सर। तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, आप बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। आपकी क्लास के अंदर में, आप ही के स्कूल के अंदर में कितने बच्चे होंगे, जो भी होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, आई मीन 30 होंगे, 40 होंगे, 50 70 जो भी होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन का लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है आप ये बहुत इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लेबोरेटरी। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये भी आपका फाइनाइट सेट ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या हो रहा है, सेट ऑफ ऑपरेटर्स। अगर आपकी स्कूल लेबोरेटरी है या आपकी कोई भी लेबोरेटरी है, उसके अंदर काउंट करना बहुत इजीली काउंट कर सकते हो। सेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, मैं अगर होल नंबर के सेट को अज्यूम कर लेता हूं कि चलिए मेरा वो सेट है M सेट है, तो M सेट के अंदर होल नंबर मेरे जो स्टार्ट होंगे 1 से स्टार्ट होते हैं, इवन 0 भी उसके अंदर आता है, 0 1 आएगा, 2 3 4 5 और ऐसे चलते चले जाएंगे। तो इसके अंदर में क्या हो रहा है, अनलिमिटेड एलिमेंट है, और अनलिमिटेड एलिमेंट है, इसका मीनिंग क्या है कि सेट मेरा क्या है, इनफाइनाइट सेट है मेरा। नेक्स्ट है मेरा सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है, कुछ अलग नहीं है। और इसी के साथ जो है मेरे ख्याल से हमारा ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो था वो कंप्लीट हुआ, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का। और प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी डाउट होते हैं लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।